नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, जैसे आईओसी हो गया जिसका करंटली भाव चल रहा है 147 रुपीज़ करोड़ में। एच पी सी एल 351 का भाव चल रहा है, बी पी सी एल 301 का भाव चल रहा है करंटली। एम आर पी एल एंड सी पी सी एल के लिए भी थोड़ा नेगेटिव है, उसको भी चेक करेंगे। तो देखिए इन स्टॉक्स में अगर चेक किया जाएगा तो अच्छी खासी आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रहा है। गिरावट के पीछे रीजन क्या है, साथ साथ ब्रोकरेज का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है कि क्रूड के प्राइसेस में आज तूफानी तेजी देखने को मिला। फिर से देखिए क्रूड में तूफानी तेजी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा खासा तेजी बन रहा है। ये रीजन सबसे पहला हो गया कि क्रूड में तेजी है, बिकॉज ये महंगा तेल खरीदेंगे और ये सस्ता बेचना पड़ रहा है, ये रीजन है। तो यहाँ पर है। साथ ही साथ आज देखिए यहाँ पर अपडेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आ रहा है कि नो डिसीजन येट ऑन कैपिंग रिफाइनरी प्राइसेस, ये अपडेट आया है। यानी अपडेट देख सकते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा की तरफ से मॉर्निंग आवर्स में अपडेट देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। अब देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि देखिए अभी इनका कहना है कि गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन, अभी पूरी सिचुएशन को गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है। देयर इज नो फॉर्मल प्लान टू कैप रिफाइनरी ट्रांस प्राइस, आरटीपी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कंटेक्स्ट ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसीएल बीपीसीएल जो रहता है करंटली अब पेट्रोल एंड डीजल बेच रही है लॉस में, बिकॉज डोमेस्टिक पंप यानी कि जो हम लोग जो तेल जहां से खरीदते हैं उसका प्राइस को फ्रीज कर दिया गया। 2022 से लेकर अभी तक जो रहता है वो प्राइस को बढ़ाया नहीं गया, उतना ही प्राइस रखा गया। और ग्लोबल क्रूड का प्राइस को चेक कीजिएगा तो 100 के ऊपर में जा चुका है प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल जा चुका है। अब ये दोनों अब समझिए कि यूएस ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तेल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है बढ़, और यहाँ पर क्या है कि हमारे जो ये कंपनीज रहता है अपना प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज फ्रीज किया गया है। यहाँ पर अपडेट है। फिर उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि रिपोर्ट सजेस्ट ओएमसी माइट बाई फ्यूल फ्रॉम रिफाइनरीज एट अ डिस्काउंट टू इंटरनेशनल रेट टू मिनिमाइज देयर मार्केटिंग लॉस। इनका कहना है कि जो हम लोग का लॉस जो हो रहा है उसको थोड़ा कम करने के लिए क्या करेंगे कि रिफाइनरी से डिस्काउंट में डिस्काउंट में तेल को खरीदेंगे। अब इसको लेकर के डिसीजन क्या आ रहा है, मिनिस्ट्री हैज पुट दिस रूमर टू रेस्ट फॉर नाउ। उनका कहना है कि जो भी रूमर्स फैला रहे हैं गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एम्फेसाइजिंग दैट रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट हाई कैपेसिटी एंड फोकस रिमेन ऑन सिक्योरिंग सप्लाई rather देन प्राइस इंटरवेंशन। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि प्राइस इंटरवेंशन नहीं होगा, साथ साथ फोकस अभी सप्लाई बढ़ाने में है rather देन अभी ये डिस्काउंट वगैरह आरटीपी हम लोग कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये थोड़ा दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब है जो भी स्टैंड अलोन रिफाइनर्स है उनके लिए खासकर ये हाई रिस्क है, जैसे एमआरपीएल एंड सीपीसीएल के लिए ये दिक्कत की बात यहाँ पर हो सकती है। अगर इफ प्राइस कैप इज इवेंचुअली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, फर्म्स लाइक एमआरपी एंड सीपीसीएल वुड बी हिट हार्डेस्ट। ये पहला अपडेट यहाँ पर है। दूसरा है आज ही के दिन ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आया है कोटक की तरफ से। उन्होंने देखिए काफी नेगेटिव रेटिंग दिया है, सेल साइड का रेटिंग यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इनका कहना है कि कोटक हैज रेज्ड इट्स ऑयल प्राइस अजम्पशन टू 85 per barrel for financial year 2027-28 and $75 a barrel for financial year 2028, adding that the ongoing war in West Asia crisis and disruption in Straits of Hormuz skew the risk of higher oil prices to upside in the next फाइनेंशियल ईयर। इनका कहना है कि तेल का प्राइस बढ़ सकता है बिकॉज देखिए युद्ध जो रहता है वो थमने का नाम नहीं है, वो और खींच सकता है। और साथ साथ दोनों ईयर का उन्होंने टारगेट प्राइस भी रखा है कि $85 पर बैरल एंड दूसरा ईयर के लिए $75। तो यानी कि अच्छा खासा प्रीमियम में ये क्रूड का प्राइस रहेगा। इस कारण से उन्होंने देखिए ये पूरा रेटिंग अपग्रेड किया है। रेटिंग अपग्रेड इन द सेंस नेगेटिव डाउनग्रेड कर दिया गया। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो विथ एक और चीज उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कोई फ्रीडम नहीं है कि प्राइस को बढ़ा पाए, बिकॉज देखिए कंज्यूमर हम लोग हैं और हम लोगों को क्या है कि प्राइस जो पहले पे करते तो नहीं पे करना पड़ता। तो रिटेल इनके पास रिटेल को प्राइस बढ़ाने का कोई फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट ही बढ़ा सकती है। तो ओएमसी विल हैव टू अब्जॉर्ब द हायर क्रूड फ्रेट अलॉन्ग विथ इंश्योरेंस कॉस्ट। तो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इनको तीन नुकसान हो रहा है। एक है कि हायर क्रूड खरीदना पड़ रहा है, फ्रेट कॉस्ट भी टाइम जो कॉस्ट जो शिप वगैरह का जो फ्रेट कॉस्ट लगता है, साथ साथ इंश्योरेंस कॉस्ट भी इन्हें बेयर करना पड़ रहा है। इस कारण से इन्हें काफी नुकसान इस बार होने वाला है। कोटक नोट सेड ब्रोकरेज ऑल्सो वेंट ऑन टू से दैट नेगेटिव पब्लिक सेंटिमेंट अराउंड एलपीजी शॉर्टेज मेक रेजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वेरी डिफिकल्ट फॉर ओएमसीज। तो यहाँ पर ये अपडेट है।
और इनका ये भी मानना है कि अभी तक जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ना, जो पहले इनको जो मार्जिन मिलता था, एलिवेटेड मार्जिन मिलता था, उसका बेनिफिट मिला कुछ सालों तक। एंड वो कुछ बहुत सारे उन्होंने बफर बना के रखा था। अब जितने भी बफर जो बनाया है ना, बिकॉज अब जब वीक अर्निंग आएगा, अगले बार का जब रिजल्ट आएगा, तो जो इनका जो बफर जो उन्होंने क्रिएट करके रखा था वो खत्म हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। ये भी डर सता रहा है, जिस कारण से उन्होंने देखिए पूरा डाउनग्रेड कर दिया है, रेटिंग यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है। अभी देखिए आईयूसी के लिए चेक करेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए, तो उन्होंने रेटिंग क्या दिया है, सेल रेटिंग दिया है 125 से प्राइस घटा करके 100 रुपीज़ का रख दिया है। देखते अच्छा खासा नीचे का प्राइस रखा है, तो थोड़ा सावधानी स्टेट करने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट है बीपीसीएल को चेक करेंगे, तो देखिए पहले टारगेट था 300 का, जिसे घटा करके 240 रुपीज़ का, 240 करने की 20% डाउन साइड है। एंड एचपीसीएल को लेकर के देखिए उन्होंने 335 का पहले का टारगेट था, जिसे घटा करके 235 रखा है। तो देख सकते हैं तीन रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। एक है क्रूड के प्राइसेस में तेजी होना सबसे पहला, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से बयान आना आरटीपी को लेकर के, एंड तीसरा जो है कोटक इंस्टीट्यूशन ब्रोकरेज रिपोर्ट जो रहता है वो नेगेटिव आना। इस कारण से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। ये सभी रीजन बन रहे थे। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू।